सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता जया जादवानी ने लिखी थी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। अर्थात कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़ियों की, अर्थात अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबा करके उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वह तिनकों से घोंसला बनाने में लगी हुई है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, और अभी भी उसके जीवन में विश्वास है, अर्थात इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को बैठा है हाथ एक हाथ बैठा है, अर्थात मुसीबत में घिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई सामने आता है और उसे संकट से उबार लेता है। इसी प्रकार से लोगों की कमी नहीं है, दूसरे लोग इसी प्रकार से ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है और दूसरे लोग सहयोग करते हैं। अतः तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और तुम्हें कोई डगमगाने नहीं देगा, अर्थात अगर तुम गिरते हो तो तुम्हें गिरते समय थामने वाला तैयार बैठा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ पर कवित्री ने मनुष्य को आशावादी बनने की सलाह देते हुए कहा है कि अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है और एक रेलगाड़ियाँ हैं वह निरंतर अपने रास्ते पर चलते हुए गंतव्य तक पहुँचती हैं, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा और वहाँ उनकी कोई न कोई प्रियजन इंतजार कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, और कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और अपने प्रियजन से कहता है कि जल्दी लौट आओ क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है, अर्थात अभी भी लोग एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, इसीलिए हमें निराशा छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक बस अंतरिक्ष की पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ पर कवित्री ने कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, कि अभी भी उस कहानी का आखिरी हिस्सा अर्थात आखिरी कहानी कही जाती है जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। जो बूढ़ी नानी और दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली जो कहानियाँ हैं उनका अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग भी सुनाया जाता है। इसीलिए हे मनुष्य, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक बस, और कि हे मनुष्य, तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है जो सुखदायी है, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही होगी, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर की बचे हुए लोग हैं वो बस अपनी खबर लेकर के आ रहे होंगे और वो अंतरिक्ष के पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, अर्थात इस संसार में जो घटनाएं घटती रहती हैं, अतः हे मानव तो कतई निराश मत हो, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर
बढ़ता रहे। कविता का उद्देश्य है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, लगातार उसे अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है कि सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन वह समय उसके लिए अत्यधिक कठिन नहीं हो सकता। धन्यवाद।